भजन संहिता 13 एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला भजन है, जिसमें दाऊद अपने गहरे दुख, निराशा और फिर परमेश्वर पर भरोसे की अद्भुत यात्रा को व्यक्त करते हैं। इस भजन की शुरुआत में दाऊद बार बार पूछते हैं, हे यहोवा, कब तक? यह प्रश्न उनके टूटे हुए मन और उस पीड़ा को दर्शाता है जब इंसान को लगता है कि परमेश्वर ने उसे भुला दिया है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता, जब हम अकेले महसूस करते हैं और लगता है कि हमारी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। दाऊद भी उसी स्थिति से गुजर रहे थे। उनका हृदय चिंता से भरा था, उनके शत्रु उन पर हावी हो रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर उनसे दूर हो गया है। लेकिन इस भजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल निराशा पर खत्म नहीं होता, बल्कि विश्वास और आशा की ओर बढ़ता है। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी ओर दृष्टि करे, उन्हें उत्तर दे और उनके जीवन में प्रकाश लाए, ताकि वे मृत्यु और हार के अंधकार में न डूब जाएं। यह हमें सिखाता है कि जब हम सबसे कमजोर होते हैं तब भी हमें परमेश्वर से बात करना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि और अधिक गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता है, दाऊद का दृष्टिकोण बदलता है। वह अपने हालात से हटकर परमेश्वर के प्रेम और विश्वासयोग्यता पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। अंत में वे कहते हैं कि मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ, और यही इस पूरे भजन का सबसे शक्तिशाली संदेश है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। दाऊद आगे कहते हैं कि उनका हृदय परमेश्वर के उद्धार से आनंदित होगा और वे यहोवा के लिए गीत गाएंगे, क्योंकि उसने उन पर भलाई की है। यह परिवर्तन हमें दिखाता है कि सच्चा विश्वास वही है जो दुख के बीच भी परमेश्वर की अच्छाई को याद रखता है। भजन संहिता 13 हमें यह सिखाता है कि जब हम टूटे हुए होते हैं तब भी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, भले ही हमें ऐसा महसूस हो। यह भजन हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी परेशानियों के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें और विश्वास करें कि वह सही समय पर हमारी स्थिति को बदल देगा। इसलिए अगर आप आज किसी कठिनाई, चिंता या अकेलेपन से गुजर रहे हैं, तो इस भजन का संदेश आपके लिए है। डरिए मत, हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर की कृपा और प्रेम आपके साथ है और अंत में वही आपको खुशी और विजय देगा।